सरला एक विधवा थी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। मोनू, मैंने खाना बना दिया है, तू खा ले और स्कूल चला जा। और स्कूल से सीधा घर आना, अपने उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना मत। हाँ माँ, ठीक है। सरला सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी। उसके बाद मोनू उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता था। घर से बाहर निकलते ही उसे उसके दो लफंगे दोस्त मिल जाया करते थे। अरे मोनू, आज तूने इतना टाइम क्यों लगाया रे? तुझे तो बोला था ना आज जल्दी जाना है। रास्ते में उस आम के पेड़ पर आम तोड़ते हैं। हाँ, मुझे भी पता है, पर किसी के पेड़ पे आम तोड़ना भी तो चोरी है ना? ऐसा किसने बोला तुझे? जो पकड़ा गया वो चोर। अपन लोग आम तोड़ेंगे और वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अरे, पर हमारी वजह से उस पेड़ के मालिक को तो नुकसान होगा ना? होने देना, अपन को क्या? अपन तो बस मीठे मीठे आम खाएंगे। अब तो फालतू का ज्ञान मत बांट, चल हमारे साथ। पप्पू और बंटी मोनू को उस आम के पेड़ के पास ले गए। पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम टंगे थे। अपन ऊपर चढ़कर आम फेंकेगा, फिर तुम दोनों जमा लेना। ठीक है। पप्पू कंपाउंड वॉल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया और पके हुए आम तोड़ने लगा और नीचे खड़े बंटी और मोनू आम जमाने लगे। पप्पू ने कई सारे आम तोड़ लिए और फिर बंटी ने देखा कि एक आदमी डंडा लेकर उसी ओर आ रहा है। अरे पप्पू, नीचे उतर, लगता है पेड़ का मालिक आ गया। अरे बाप रे! पप्पू फट से जमीन पर कूद गया और फिर तीनों भागने लगे। कुछ दूरी तक उस आदमी ने उनका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। तीनों दौड़कर पार्क में पहुँचे। क्या मजा आया ना? मुझे लगा था वो आदमी हम सब की बहुत पिटाई करेगा। उसके पास कितना बड़ा डंडा था, अगर एक भी मारता तो हमारा क्या हाल होता। अरे मोनू, तू बहुत फट्टू है। देख, हमने उसके पेड़ से इतने आम तोड़े, वो हमको पकड़ पाया क्या? जो पकड़ा गया वो चोर, उसने अपन को नहीं पकड़ा, मतलब अपन ने चोरी नहीं की। बिल्कुल, चल अब मीठे मीठे आम खाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगे। मोनू को पता था कि ये गलत है, पर उसे आम बहुत पसंद थे और उसकी माँ उसे आम खरीद कर नहीं दे सकती थी। आम खाकर वो लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल गेट पर उन्होंने रोहन को देखा। रोहन के पापा पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी और इसीलिए रोहन के पास बाकी बच्चों से ज्यादा चीजें थी। रोहन हमेशा अपना स्मार्टफोन का दिखावा करता था। अरे दोस्तों, तुम लोगों को फ्री फायर गेम खेलना है क्या? नहीं। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो तुम लोग गेम्स खेल भी नहीं सकते। तेरे पास है ना, तो तू अपने स्मार्टफोन पे गेम खेलता बैठ और अब यहाँ से निकल, समझा? रोहन हमेशा इन तीनों को सताने के बहाने ढूंढता था। रोहन की बातें मोनू को अच्छी नहीं लगती थी। तू इसका मत सोचा कर। हाँ, गंदा है ये। मोनू स्कूल में और स्कूल के बाद भी यही सोच रहा था कि काश उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता। और स्मार्टफोन का सपना देखते देखते मोनू सो गया। अगले सुबह सरला ने मोनू को उठाया। आज रविवार था। सरला और मोनू दोनों की छुट्टी थी। अरे माँ, आज तो सोने दो। अब क्या सूरज सर पर आ जाएगा तब उठेगा? थोड़ी देर में उठता हूँ माँ। सरला ने आखिर मोनू को उठा ही दिया। कुछ देर में मोनू चाय पीने बैठा। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, दोपहर तक लौट आना। हाँ, आ जाऊंगा। अच्छा सुन,
तेरे दोस्त मतलब बंटी पप्पू तो नहीं ना? माँ, तुम बेफिजल ही उन्हें बोलती रहती हो। दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। किसी को भी उल्टा जवाब देते हैं, चोरी करते हैं। उनके साथ रहेगा तो तू भी खराब हो जाएगा। तू उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है माँ, नहीं रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। मोनू ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में पहुंचा और तीनों मिलकर करतब करने लगे। पप्पू और बंटी करतब कर रहे थे। तभी मोनू का ध्यान झाड़ियों में चमक रही एक चीज पर पड़ा। मोनू ने वो चीज उठाई तो वो एक स्मार्टफोन था। लगता है किसी का फोन गिर गया। बंटी और पप्पू उसके पास आए। स्मार्टफोन नहीं, आईफोन है। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी। तू स्मार्टफोन के लिए तड़प रहा था ना, भगवान ने तुझे आईफोन दे दिया। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। हमें ये इसके मालिक को लौटाना चाहिए। अबे गधे, तुझे मिला है तो तेरा हुआ ना। भगवान ने ये तुझे दिया है तो ये तेरा है, समझा? आईफोन में तो कमाल के गेम्स होंगे। बंटी और पप्पू उस आईफोन में गेम्स खेलने लगे और फिर वीडियोस देखने लगे। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे ये लेके जा तेरा आईफोन। पप्पू ने वो आईफोन मोनू को दे दिया। मोनू को आईफोन बहुत पसंद था, इसलिए उसने वो रखने का सोचा। रास्ते भर वो आईफोन को निहार रहा था। मोनू आईफोन लेकर घर गया और उसने आईफोन घर में छुपा दिया। तेरे लिए तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। हाथ पाँव धोकर आजा। आया माँ। मोनू खाना खाने बैठ गया। उसने अपनी माँ को उस आईफोन के बारे में नहीं बताया था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी। खैर, उसने जैसे तैसे पराठे खा लिए। अरे ये क्या, तूने तो एक ही पराठा खाया है। हाँ माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस यूं ही। ठीक है, भूख लगे तो वापस खा लेना। मैं बाजार जा रही हूँ राशन खरीदने। तू घर का ख्याल रखना। जी माँ। सरला के जाते ही मोनू ने वो आईफोन निकाला और आईफोन पर गेम खेलने लगा। मोनू बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त भी उसके घर आए और वो तीनों साथ में मिलकर आईफोन चलाने लगे। अब कल तू ये आईफोन लेकर स्कूल आना। उस रोहन की तो जलकर खाक हो जाएगी। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि सरला घर आई। सरला को देखते ही मोनू ने आईफोन चादर के नीचे छुपा दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? होमवर्क लेने आए थे आंटी। बस बुक लेकर चले जाएंगे। पप्पू ने मोनू की एक किताब ली और दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सरला मोनू पर बरस पड़ी। तुझे कितनी बार कहा है इन लोगों से दूर रह। किताब लेने आए थे माँ। तू नहीं जानता बेटा, तेरे मामा के भी ऐसे ही दोस्त थे। तेरे मामा बहुत अच्छे थे, पर जब उनके दोस्तों ने कहीं चोरी की तो पुलिस तेरे मामा को पकड़ कर ले गई और उस दिन से हमारे पूरे खानदान को बुरा समझते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। नहीं चाहती कि इन दोनों की वजह से पुलिस तुझे भी पकड़ कर ले जाए। पुलिस का नाम सुनकर मोनू डर गया। उसने रोते हुए अपनी माँ को वो आईफोन दिया और सब कुछ बता दिया। मैंने चोरी नहीं की माँ। किसी की चीज बिना उन्हें बताए लेना चोरी ही है। नहीं माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तभी वो आईफोन बजने लगा। सरला ने फोन उठाया। जी, मैं बाजार के निचली गली से बोल रही हूँ। ये फोन मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। हाँ, आ जाइए।
कुछ देर बाद फोन का मालिक फोन लेने पहुंचा। सरला ने उसे वो फोन लौटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आजकल कौन किसी की चीज कहाँ लौटाता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया बेटा। वो आदमी अपना आईफोन लेकर चला गया। सरला ने गुस्से से मोनू की ओर देखा। वो अब भी उससे नाराज थी। मोनू ने कई बार माफी मांगी, पर सरला ने एक ना सुनी। आखिर रात को मोनू जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। उन दोनों लफंगों ने तुझसे चोरी करवा दी मोनू। आज के बाद तू उन दोनों लफंगों के साथ हरगिज नहीं रहेगा। वो दोनों जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा। सरला ने मोनू को माफ कर दिया। मोनू ने अपना सबक सीख लिया। उस दिन के बाद मोनू कभी पप्पू और बंटी के साथ नहीं रहा। उसने अपनी बुरी संगत छोड़ दी।